जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग YouTube चैनल के ऊपर। और आज की क्लास के अंदर हम लोग एक शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। हम लोगों के सामने क्लॉक है। क्लॉक के क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो पिछले 3-4 सालों से हम लोगों के सामने, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चंस आए हैं। अलग अलग वेराइटी से आए, अलग अलग जगहों से आए हैं। अगर क्लॉक की बात किया जाए तो क्लॉक में मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से तैयार होते हैं? तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से तैयार होगा। एंगल फाइंड करने के ऊपर है, टाइम फाइंड करने के ऊपर है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको कम मिलेगा, लेकिन ये दोनों सेक्शन है जो अभी भरपूर मात्रा में क्वेश्चन हम लोगों का पड़ा हुआ है। और मिरर इमेज और वाटर इमेज, इस वाले सेक्शन से भी हम लोगों का क्वेश्चन है। वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्लॉक के अंदर हम लोगों को क्या है। तो हर दिन हम लोग अलग अलग टॉपिक के ऊपर काम करने वाले हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो हम लोगों का ऐसे 5 क्लास दिख रहा है, ये 5 या 6 क्लास का टॉपिक हम लोगों का क्लॉक होगा। मेरे दोस्त, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछा जाएगा उसको हम लोग देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हम लोग को बनाने के लिए कौन सी तरकीब, कौन सी कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरे दोस्त, कुछ बातें कैलेंडर क्लॉक के अंदर हम लोग पहले से जानते हैं। क्या हम लोग जानते हैं? हम लोग ये बात जानते हैं कि हम लोगों के क्लॉक के अंदर दो तरह की सुई होती है। दो तरह की सुई होती है। सुई को हम लोग यहाँ पे हैंड वर्ड से इंडिकेट करेंगे। और ये दो तरह की सुई में कौन कौन सी सुई होगी? तो दो तरह की सुई में एक हम लोगों की होगी घंटे की सुई, एक हम लोगों की होगी घंटे की सुई और एक हम लोगों की होगी मिनट की सुई। यहाँ पे सेकेंड की सुई की चर्चा तो विशेष तौर पे नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सेकेंड की सुई के ऊपर हम लोगों के बहुत कम पूछे गए, या लगभग 1% या आधा % पूछे गए। आप जानते हैं कि जो हम लोगों की घंटे की सुई है, इसी को हम लोग छोटी सुई के नाम से भी इसको बुलाते हैं और मिनट वाली सुई को हम लोग बड़ी सुई के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि सुई दो तरह की, मिनट की, इसको हम लोग लिखें अगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर हैंड और इसको हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड। मेरे दोस्त, हमने कहा कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। अगर आपने बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा है तो 100% आपको ये समझ में आएगा। कहीं पढ़ा है तो रिवीजन की दृष्टि से आप देख सकते हैं, लेकिन 100% ये क्लॉक आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बना लो, 100% बनेगा, ये गारंटी है। हमने कहा कि सुई दो तरह की होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई। छोटी सुई और बड़ी सुई के नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, यानी ए स्मॉल हैंड और इसको हम लोग बोलते हैं बिग हैंड। तो ये इसका नामकरण हो गया कि दो तरह की सुई है। एक और सुई है सेकेंड की सुई, उसको अलग से सेकेंड की सुई के नाम से ही हम लोग पुकारते हैं। उसको अलग से हम लोग सेकेंड की सुई के नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन कम होता है इस वाले पॉइंट से, इसलिए इसकी हम लोग चर्चा कम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं घड़ी में 3 बज रहा है, तो जो ये सुई आप देख रहे हैं, आप आकार के हिसाब से देखिएगा तो आकार के हिसाब से छोटा और बड़ा आपको दिख रहा है। तो जो ये वाली सुई आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, इसी को हम लोग बोलते हैं आवर हैंड, इसी को हम लोग बोलते हैं आवर हैंड। और इसको हम लोग, वो जो बड़ी है, इसको बोलते हैं मिनट हैंड। मैंने कहा कि ये सब सारी बातें हम लोग बचपन से जानते हैं। मेरा मकसद आपको ये बताना नहीं था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन जब बनाए शुरू करेंगे हम लोग, तो इन नामों से क्वेश्चन हम लोगों को बनेंगे, इन नामों से क्वेश्चन हम लोगों को दिखेंगे। अब मेरे दोस्त, अगर बात किया जाए कि हम लोगों की दो तरह की सुई हुई, अभी जैसा कि हम लोग देख रहे थे, एक हो गई मिनट की सुई, एक हो गई मिनट की सुई। और मिनट की सुई को हम लोग अपनी भाषा में आकार के हिसाब से बोलते हैं बड़ी सुई, जैसा कि इंग्लिश में इसको मिनट हैंड हम लोग बोलते हैं, आप जानते हैं। मेरे दोस्त, अगर बात किया जाए, एक तो हो गई मिनट की सुई। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मिनट की सुई के ऊपर क्या क्या कॉन्सेप्ट तैयार होगा, क्या क्या बातें होंगी। फिर हम लोग देखेंगे कि घंटे की सुई, फिर हम लोग क्या देखेंगे, घंटे की सुई। और घंटे की सुई को ही हम लोग आकार के हिसाब से क्या बोलेंगे, छोटी सुई के नाम से पुकारेंगे। इसको क्या, कौन सी सुई बोलते हैं? तो इसको छोटी सुई बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको आवर हैंड के नाम से पुकारेंगे। मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कि आवर हैंड के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस या क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों का तैयार होगा। चलिए हम लोग फिर वापस अपनी शुरुआत यहीं से करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये सुई है, तो जब ये क्लास के अंदर, जब ये क्लॉक के अंदर हम लोगों की सुइयां चलेंगी तो ये सुई भी चलेगी। तो इसके चलने के दौरान आप जानते हैं कि मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो मिनट आगे बढ़ेगा, इसके हिसाब से कुछ एंगल भी आगे बढ़ेगा। घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी तो उससे भी कुछ मिनट आगे बढ़ेगा, और आप जानते हैं कि इससे कुछ घंटे भी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को बस ये देखना है कि अगर ये कुछ दूरी चलेगी तो मिनट कवर होगा। जैसे ये 12 पे 1 पे आ गया, 5 मिनट कवर हो गया, तो ये 5 मिनट में एंगल भी कुछ कवर होगा। यानी हम लोगों को, मैं इसको समझा देता हूं ब्रदर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरे छोटे भाई, मैंने आपसे कहा कि अगर हम लोग बात करें, जैसे ये मान लीजिए कि घड़ी है, और इस घड़ी में मैं थोड़ा सा इसको और नीचे ला देता हूं। मान लीजिए कि हम लोगों के पास ये घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर अगर आप देखोगे मेरे छोटे भाई, तो कुछ ऐसे संख्याएं लिखे गए होते हैं। आप ये बात जानते हैं, जैसे ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके हम लोगों को ये कुछ अंक लिखे गए होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सुई ऐसे 12 पे खड़ी है, कोई सुई 12 पे खड़ी है, तो ये जब सुई 12 से ऐसे आगे बढ़ना शुरू करेगी तो धीरे धीरे ये समय आगे बढ़ेगा, समय आगे बढ़ेगा, समय आगे बढ़ेगा। अब आपको सोच के बताना है मेरे दोस्त कि अगर ये घंटे की सुई, सॉरी, ये सुई अगर 12 पे है और 12 से ऐसे चलना शुरू करे, ऐसे चलना शुरू करे और घूमते घूमते वापस अपनी जगह पे चली आए, तो यहाँ पे जो एंगल तैयार होगा वो कितने डिग्री का एंगल तैयार होगा? तो आप कहोगे 360 डिग्री का एंगल तैयार होगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। लेकिन मेरे दोस्त, अगर ध्यान से देखोगे तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वह x है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या मानेंगे? तो इसको भी हम x ही मानेंगे। यहां से लेके यहां तक की दूरी को कितना मानेंगे? तो x मानेंगे। यहां से लेके यहां तक की दूरी को कितना मानेंगे? x मानेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 12 से 1 का जो दूरी है वह 1 से 2 का दूरी बिल्कुल बराबर है, 2 से 3 का दूरी बिल्कुल बराबर है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना बंटवारा, ये बंटवारा बिल्कुल बराबर बंटवारा है। और ये कितना बंटवारा है? तो 12 बराबर बंटवारा है। तो जब कोई सुई यहाँ पे खड़ी है और ये सुई यहां से ऐसे चलना शुरू की, तो यहां से यहां पे गए तो हम बोल देंगे कि 1 गो दूरी कवर हो गया। फिर यहां से यहां पे गई तो 2 गो दूरी कवर हो गया। फिर ऐसे करते करते 3 गो दूरी, यानी ये सुई यहां से आगे बढ़ेगी तो इसकी में 2 तरह के चेंजिंग आएंगे, 2 तरह के चेंजिंग आएंगे। एक तो इससे कुछ एंगल कवर होगा, कुछ एंगल कवर होगा, और यहां से कुछ दूरी भी कवर होगा, कुछ दूरी भी कवर होगा। अब यहाँ पे कितना दूरी कवर होगा? तो यहां से यहां पे जाएंगे तो 1 दूरी, फिर 2 दूरी, फिर 3 दूरी, 4 दूरी, ऐसे करते करते ये टोटल कितना दूरी कवर होगा? 12 दूरी कवर होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कि 12 बराबर दूरी का जो मान होगा, 12 बराबर दूरी का जो मान होगा वह 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इसके द्वारा एक तो दूरी भी कवर किया गया और दूसरे वहां पे कुछ एंगल भी कवर हुए। तो 12 दूरी का मतलब 360 डिग्री। तो अगर 12 दूरी का मतलब 360 डिग्री है तो क्या एक दूरी का मान निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। 360 बटे में 12, इसको ऐसे काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। यानी एक दूरी का जो मान आएगा वह कितना डिग्री के बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। इसी को क्लॉक की भाषा में हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। यानी टोटल 12 को यूनिट है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, 2, ऐसे 12 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान कितना डिग्री के बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। इस पॉइंट को बस याद रखना है कि एक दूरी का मतलब, एक यूनिट का, एक दूरी का मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे दोस्त, अगर मान लेते हैं कि कोई सुई 12 पे है और 12 से वह 1 पे चली गई, तो यहां से लेके यहां तक जाने में कितना डिग्री कवर होगा? तो ये 30 डिग्री कवर होगा। यहां से यहां जाने में 30 डिग्री कवर होगा। अगर 12 से 2 पे चली गई तो 60 डिग्री कवर होगा। अब आप सोच के बताइए कि अगर कोई सुई 4 पे है, कोई सुई 4 पे है और 4 से 6 पे आ जाए तो कितना दूरी कवर हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 से 6 पे आ जाए तो एंगल के हिसाब से हम कहेंगे कि 60 डिग्री कवर हो गया। मान लीजिए कोई सुई 4 पे है और 4 से चल के वह 7 पे आ जाए तो कितना एंगल कवर होगा? तो अगर 4 से 7 पे आएगा तो हम लोगों का 90 डिग्री कवर होगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ पे समझ गए कि सुइयों को चलने के बाद कुछ मिनट तो तय होगा, मिनट के दौरान कुछ एंगल भी तय होगा। अब आप ये बात देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लिखा था मिनट की सुई,
और मिनट की सुई की बात कीजिए मेरे दोस्त, तो मिनट के सुई के बीच में यहाँ पे इस बात को अगर ध्यान से समझा जाए तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जैसे ये टोटल 12 गो यहाँ पे लिखा गया टाइम होगा, ये बात तो आप जानते हैं कि 12 गो टाइम होगा, इसमें ये 12 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा, ऐसे। अब आप सोचिए जरा कि मान लेते हैं कि मिनट वाली सुई 12 पे है, मिनट वाली सुई 12 पे है, तो मिनट वाली सुई 12 से 1 पे जाने में, 12 से 1 पे जाने में कितना मिनट का समय लेगी? तो आप कहेंगे कि भैया ये 5 मिनट का समय होता है, यहां से लेके यहां तक जाने में मिनट की सुई को 5 मिनट का समय लगेगा, और एंगल के हिसाब से ये कितना डिग्री कवर हो गया? तो 30 डिग्री कवर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं ना आसानी से कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री का कोण बन गया। तो अगर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन गया तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? तो आप इसको भाग दे दो मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 6 डिग्री का कोण बन गया। तो इस बात को दिमाग में रख लेना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, किसके द्वारा? तो मिनट की सुई के द्वारा, बड़ी सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब अगर मिनट के हिसाब के बदले अगर सेकेंड के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे 1 मिनट को 60 सेकंड कह सकते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 10 सेकंड में ये 10 सेकंड यानी इसका 6 ऑफ हो गया, तो यहाँ पे 1 डिग्री का कोण बनेगा। ये अगर 60 से 10 हो जाएगा तो 6 से 1 हो जाएगा ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि 60 सेकंड का मतलब 6 डिग्री, या 10 सेकंड का मतलब 1 डिग्री। अगर हम 1 सेकंड निकालेंगे तो 1 सेकंड में ई और भी थोड़ा सा इसका 10 गुना हाफ लग जाएगा, इससे 10 से हाफ लग जाएगा, तो 0.1 डिग्री। और ई वाला बात हम लोगों को दिमाग में रखना है, ये वाला बात हम लोग को दिमाग में रखना है, और ये वाला बात दिमाग में रखना है। दो तरह की बातें दिमाग में रखनी है। क्या दिमाग में रखना है मेरे दोस्त? तो मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को हम लोगों को याद रखना है। अब आप सोच के देखिए जरा कि हम लोगों के सामने लिखा हुआ है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? तो आप बड़ी आसानी से कहोगे कि भैया अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है तो 2 मिनट में 12 डिग्री का कोण बनेगा। 10 मिनट में कितना डिग्री का हो जाएगा? तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर 12 मिनट में बोलेंगे तो 12 गुने 6 72 डिग्री कोण बन जाएगा। अगर हम पूछेंगे 22 मिनट में कितना बन जाएगा? 22 गुने 6 132 डिग्री कोण बन जाएगा। तो हम चाहे जितना भी मिनट लिख ले उस हिसाब से एंगल हम लोग का बन जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ लिया कि भाई बताओ कि 2 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा, किसके द्वारा? तो ये मिनट की सुई का पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। कोई पूछ लिया कि 12 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा, या कोई पूछ लिया कि 30 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा, या कोई पूछ लिया कि 40 सेकंड में कितना बनेगा। तो आप देखिए 1 सेकेंड में 0.1 डिग्री का कोण बन रहा है, 1 सेकेंड में 0.1 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 2 सेकेंड में 0.2 डिग्री का कोण बनेगा, 12 सेकेंड में 1.2 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि 0.1 से बस मल्टीप्लाई ही तो करना है, 0.1 से केवल मल्टीप्लाई ही करना है। 30 में तो 3 डिग्री का कोण बनेगा, 40 में 4 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस हिसाब से ये दोनों पॉइंट अगर हम लोग याद रखें, ये वाला पॉइंट हम लोग याद रखें, तो मेरे दोस्त यहां से एक मतलब अभी अगर देखा जाए ना, जो पिछला हम लोगों का एग्जाम हुआ है सब 2024 और 2023 में, तो ये सेकेंड वाले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इससे पहले सेकेंड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन 2024 में पहली बार हम लोगों के सेकेंड के रूल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिनट को भी हम लोग एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेकेंड को भी एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग एंगल को भी मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का 6 डिग्री का मतलब 1 मिनट हुआ, 12 डिग्री का मतलब 2 मिनट हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई पूछ लेगा कि 66 डिग्री में क्या मिनट, 66 डिग्री में क्या मिनट, तो 66 डिग्री में क्या मिनट होगा? तो 66 को 6 से भाग दे देंगे, 1 मिनट का 6 डिग्री, तो ये 66 डिग्री होगा, तो ये 11 डिग्री होगा ना, ये 72 डिग्री होगा, तो ये 12 मिनट होगा ना। तो हम मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एंगल को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इस वाले सबसे क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया। इन सभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि हम लोगों का मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे घंटे की सुई की अगर बात होगी तो मेरे दोस्त घंटे की सुई का क्या सिनेरियो है। तो घंटे की सुई की अगर बात किया जाए तो घंटे की सुई के साथ में हम लोग ये बात जानते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं कि घंटे की सुई, जैसे मान लीजिए घंटे की सुई 12 पे है, तो 12 से 1 पे आएगी घंटे की सुई। तो 12 से 1 पे आने में ये तो समझ में आ गया कि 12 से 1 जब जाएगी तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। लेकिन 12 से 1 पे जाने में कितना मिनट का समय लगेगा? 12 से 1 जाने में घंटा, 1 घंटा ना हो जाएगा। 12 से 1 घंटा ना हो जाएगा। तो 1 घंटा का मतलब हम लोगों का हो गया 60 मिनट। यानी ये कितना मिनट का डिस्टेंस है? तो ये 60 मिनट का डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो घंटे की सुई है, चाहे छोटी सुई है, उस 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में तो 30 बटे में 60 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? आधा डिग्री का कोण बनेगा। या इसी बात को हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनेगा। 2 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा? 1 मिनट का। आपको बस ये वाला पॉइंट याद रखना है। जैसे 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री। तो 2 मिनट में 2 का आधा, 3 मिनट में 3 का आधा, 10 मिनट में 10 का आधा, 20 मिनट में 20 का आधा, 40 मिनट में 40 का आधा। तो अगर कोई पूछेगा कि 50 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 50 मिनट में 25 डिग्री का कोण बनेगा। कोई पूछेगा कि 70 मिनट में कितना बनेगा, तो 70 मिनट में 35 डिग्री का कोण बनेगा। या कोई पूछ लेगा कि 1 घंटा 10 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट हो गया, 10 मिनट और ही बढ़ना पड़ेगा, तो 70 मिनट हो गया। तो आपको मिनट में कन्वर्ट करके हम लोगों को एंगल फाइंड कर लेना है। मेरे दोस्त हम लोगों से पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि एक तो ये मिनट हो गया, सेकेंड के बारे में भी कभी कभी पूछ लेगा। तो सेकेंड वाला बात कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड लिख सकते हैं ना। 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग 60 सेकेंड में आधा डिग्री बोल सकते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना बोल सकते हैं? तो 1 सेकेंड में ये इसके नीचे आ जाएगा ना, 1/2 गुने 1/60। तो ये आपका हो जाएगा 120। तो हम लोग यहां से क्या समझ गए कि 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 1/120 डिग्री का कोण बनेगा। आप ध्यान से इस बात को रखिएगा। ये किसकी बात हो रही है? तो ये घंटे की सुई की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग मिनट के बारे में देखे हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री या 1 सेकेंड में 0.1 डिग्री। लेकिन घंटे की सुई के साथ में क्या है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, या 1 सेकेंड में अगर बात करें तो 1 सेकेंड में 1/2 डिग्री। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया बताओ 25 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। चाहे पूछेगा कि 45 मिनट या 40 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 70 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 1 घंटा 15 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, चाहे 2 घंटा 20 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा। तो कैसे निकालिएगा? तो मिनट अगर दिया है तो मिनट का आधा एंगल बन जाएगा। तो ये 25 मिनट है तो 12.5 डिग्री कोण बनेगा। 40 मिनट है तो 20 डिग्री कोण बनेगा। 70 मिनट है तो 35 डिग्री कोण बनेगा। 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा का मतलब ये 60 हो गया। 60 और 15 75 हो जाएगा। तो 75 का आधा 17.5 67 हो जाएगा। 2 घंटा 10 मिनट है तो 2 घंटा का मतलब 120 और 140 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कि हम लोग मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही एंगल को मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अच्छा, सेकेंड में अब ये पूछा था हाल में हम लोगों को एसएससी सीजीएल में कि 36 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 36 सेकेंड में कितना डिग्री कोण बनेगा? तो आपको पता है कि 1 सेकेंड में 1/20 है, तो 36 सेकेंड में 36 गुने 1/120 हो जाएगा। तो 12 यहाँ 36 और 12 में 10, 3/10 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछा हुआ है। तो यही सब मिलके, यही दोनों पॉइंट मिलके वो मिनट की सुई के ऊपर काम करनी हो
घंटे की सुई के ऊपर काम करनी हो, यही दोनों पॉइंट मिलके हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्या पढ़े अभी तक में? हम लोग ही पढ़े कि एक वो मिनट की सुई है, मिनट की सुई है, और एक हम लोगों की घंटे की सुई है, एक हम लोगों की घंटे की सुई है। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई की बात किया जाए तो इसके द्वारा, जैसे मिनट की सुई धीरे 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 चलेगी तो उसके द्वारा कुछ एंगल भी तैयार होगा। तो क्या एंगल तैयार होगा? तो एक मिनट में इसके द्वारा 6 डिग्री का कोण बनेगा, और घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर दोनों सुई एक एक मिनट चल जाए, तो चूंकि मिनट वाली सुई तो तेज चलती है, घंटा का सुई धीरे धीरे चलती है, तो एक मिनट में दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक मिनट में दोनों का अंतर, दोनों का अंतर तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री की चली गई और ई आपकी आधे डिग्री चली, तो ध्यान से देखा जाए तो 5.5 डिग्री का अंतर होगा। आपको ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो इस पॉइंट को भी दिमाग में रखना है। हम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जब क्लॉक खत्म कर रहे होंगे हम लोग, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लेके आएंगे आपके सामने। तो अब सेकेंड में अगर सोचा जाए तो मिनट में सोच लिया हम लोग, अगर ये एक सेकेंड में देखा जाए तो ये एक सेकेंड में 0.1 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये एक सेकेंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी। और यही वाला पॉइंट बस आपको दिमाग में रखना है, यही जो अभी अभी लिखा मैंने, केवल यही पॉइंट हम लोगों को दिमाग में रखना है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री। अब इसके ऊपर हम लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन या कैसे कैसे क्वेश्चंस रखे जाएंगे, चलिए उसको हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है मिनट की सुई, ध्यान से देखिएगा, मिनट की सुई 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यही ना पूछा है। मिनट की सुई 12 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये 12 मिनट हो जाएगा तो 12 गुने 6 हम लोगों का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री का कोण बनेगा। ये हम लोग का परफेक्ट आंसर बनेगा मेरे दोस्त। अब जैसे यही क्वेश्चन है कि मिनट की सुई 2:10 से 2:36, देखिएगा 2:36 और 2:10, दोनों का डिफरेंस कितना मिनट का हो गया? 16 मिनट का। तक जाने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो ये मिनट की सुई की बात हो रही है ना, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 16 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो एक मिनट में आप जानते हैं कि 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 16 मिनट में 96 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये 96 डिग्री हम लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही सारा क्वेश्चन हम लोगों का अभी पूछा गया है, यही सारा क्वेश्चन हम लोगों का अभी पूछा गया है। यहाँ पूछा है कि मिनट की सुई 29 सेकंड में, ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, 29 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएंगे? तो आपको पता है, अभी अभी हम लोग लिखे हैं, अभी अभी ना लिखे हैं कि एक सेकंड में 0.1 डिग्री का कोण बनता है मिनट की सुई के द्वारा, इसको याद रखना पड़ेगा। एक सेकंड में कितना हो रहा है? 0.1 डिग्री। तो अगर ये 29 सेकंड हो जाएगा, ये 29 सेकंड हो जाएगा, तो 29 गुने 0.1 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 2.9 डिग्री। ये क्वेश्चन हम लोगों का एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर ये क्वेश्चन आपको बनाना होगा तो क्या लगता है कि आप इसे बना पाओगे? मिनट की सुई 50 सेकेंड में कितना डिग्री कोण बनाएगी? अभी अभी पढ़े हम लोग कि एक सेकेंड में कितना डिग्री कोण बनता है? 0.1 डिग्री। तो अगर ये 50 सेकेंड हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 50 गुने 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? 5 डिग्री का कोण बनेगा। तो 50 डिग्री में कितना बन जाएगा? 5 डिग्री का कोण। बिल्कुल आसानी से 100%। मैंने कहा कि आपको कहीं नहीं भागना है, पूरे रीजनिंग के लिए आपको पूरा कोर्स अगर चाहिए तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है मेरे दोस्त, आपको परेशानी नहीं होना है। अगर ये क्वेश्चन देखा जाए, मिनट की सुई 96 डिग्री का एंगल बनाने में कितने मिनट का समय लेगी? तो मिनट का सुई 96 डिग्री का कोण बनाने में, तो आपको पता है कि एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 96 डिग्री कब होगा? तो 16 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा, 6 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा, तो 16 का। तो यहाँ पे भी 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 मिनट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने है तो क्या लगता है इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे? मेरे दोस्त, हम लोगों के सामने क्वेश्चन ये है कि मिनट की सुई 300 डिग्री का कोण बनाने में कितने मिनट का समय लेगी? तो आपको पता है
कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 300 डिग्री होगा, तो 6 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 50 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 50 मिनट हो जाएगा, 50 मिनट का मतलब 300 डिग्री। क्या लगता है इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो? ये क्वेश्चन काफी बेसिक तरीके से पूछा गया है कि एक घड़ी में 6:10 हो रहा है, यदि बड़ी सुई को 132 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो नया समय क्या होगा? 6:10 हो रहा है, ठीक है, कितना समय होगा, कितना बढ़ाना है, तो 132 डिग्री आगे बढ़ाना है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि 6 डिग्री का मतलब तो 1 मिनट बढ़ेगा, 6 डिग्री बढ़ाने का मतलब 1 मिनट आगे बढ़ेगा, लेकिन वो बोल रहा है 132 डिग्री आगे बढ़ाना है, तो इसमें हम 22 का गुना करेंगे ना, 22 गुने 6 132 हो जाएगा, तो यहाँ भी 22 का गुना करेंगे, तो ये 22 मिनट का मतलब हो गया 132 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 22 मिनट जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6:32। कितना आसान आसान क्वेश्चंस हम लोगों के सामने रखा गया है मेरे दोस्त। जैसे आप यही देखिए, यहाँ पे पूछा है घंटे की सुई 16 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है, तो अगर ये 16 मिनट हो जाएगा तो 16/2 हो जाएगा ना, तो 16/2 मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 8 डिग्री का कोण बनेगा। घंटे की सुई 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है, तो 2 घंटा 15 मिनट, तो 2 घंटा का मतलब 120 मिनट और प्लस 15 मिनट, तो 120 मिनट का मतलब हो गया 60 डिग्री और 15 मिनट का मतलब हो गया 60.5 डिग्री, तो ये 67.5 डिग्री। या आप इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, 135 मिनट हो जाएगा, 135 को 2 से भाग दीजिएगा तो भी यही आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्या लगता है इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो कि एक घड़ी में 2/12, ये भी क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस में भी पूछा है, एसएससी जीडी में भी पूछा है और एसएससी सीजीएल में भी ये टाइप का क्वेश्चन पूछा है। एक घड़ी में 12 बज रहा है, थोड़ी देर बाद 4:20 हो गया, तो थोड़ी देर बाद कितना हो गया, 4:20 हो गया। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो 12 से 4:20 होने में, जैसे घड़ी में 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, फिर 4:20 हो गया, तो 4:20 होने का मतलब ये हो गया कि घंटे वाली सुई धीरे धीरे आगे बढ़ी होगी, तो यहाँ 4 पे जाने का मतलब है कि 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके तो बढ़ा ही होगा, और उसमें 20 मिनट और बढ़ा है, तो 20 मिनट में हम लोगों का 10 डिग्री और बढ़ा होगा, तो 3 चौके 12 डायरेक्ट 130 डिग्री लिख सकते हैं। या आप इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया कि 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट 4 बार ना, तो 240 मिनट हो जाएगा प्लस 20 मिनट हो जाएगा, तो इसको अगर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 120 प्लस ये हो जाएगा 10, तो 130 डिग्री निकाल सकते हैं। चाहे आप इसको पूरा जोड़ लीजिए फिर दूसरे भाग दे लीजिएगा, जो मर्जी आप करना चाहते कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया मेरे दोस्त। जैसे ही आज की क्लास का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3:20 हो रहा है, यदि घंटे की सुई को 100 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो नया समय क्या होगा। एक घड़ी 3:20 हो रहा है, कितना डिग्री बढ़ाना है, 100 डिग्री, तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि 100 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 1 मिनट का मतलब आधा डिग्री। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, हम लोगों का 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा 2 मिनट, 1 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 2 मिनट, तो अगर ये 100 डिग्री रहेगा तो ये हो जाएगा 200 मिनट, और 200 मिनट को मैं लिख सकता हूं 3 घंटा 20 मिनट, तो जैसे 100 डिग्री का मतलब हो जाएगा 200 मिनट, और 200 मिनट का मतलब 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट हम लोग इसमें वापस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6:40 मिनट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में डाले गए मेरे दोस्त, ये आप भरपूर, मैंने कहा कि क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आप बना रहे हो, आपसे 100% बनेगा मेरे दोस्त, आपसे 100% बनेगा। अगर देखा जाए तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन, और ये भी हम लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। घंटे की सुई 36 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था एग्जाम्पल समझाते समय, और ये अभी एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है 2024 का। तो हम लोगों का लिखा हुआ घंटे की सुई 36 सेकेंड में, तो आपको पता है कि 1 सेकेंड में जो एंगल बनता है वह 1/120 बनता है,
तो अगर ये 36 सेकेंड है तो 36 गुने 120 ऐसे हो जाएगा। तो ये 12 से कटाइएगा, 3 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 3/10 डिग्री। तो यहाँ पे 36 सेकेंड का मतलब, 36 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 3/10 डिग्री हो जाएगा। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि जैसे अभी क्लास के शुरुआत में हम लोगों ने ये देखा, क्लास के शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने, जो क्लास 1 हम लोगों का हुआ है, ये क्लास 1 के अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन तैयार हो सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पढ़ा है। कल के क्लास में यानी अगले क्लास में एंगल फाइंड करने के ऊपर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, उनके क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से अभी हाल में हम लोगों का 30 से 40% का क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पूछा गया। 2023, 2022, 2024 में बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे दोस्त, आज की सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर पसंद आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आपसे क्वेश्चन बनने लगा है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मेरे दोस्त, आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।